हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज अपन राजस्थान बोर्ड की यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की का शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट, नाम क्या है इसका? स्थिर विद्युतिकी। नाम क्या है? स्थिर विद्युतिकी। इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने? 4 चैप्टर। फर्स्ट का नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो स्टार्टिंग करेंगे अपन पहले यूनिट से। अब ध्यान से अपन देखें, सबसे पहले बात करता हूं मैं विद्युतिकी की। किसकी? विद्युतिकी की। तो स्थिर विद्युतिकी भी किसकी ब्रांच है? विद्युतिकी की ब्रांच है। ठीक है, अब विद्युतिकी क्या है? तो बेटा विद्युतिकी में अपन अध्ययन करते हैं आवेशों का। किसका अध्ययन करेंगे? आवेशों का अध्ययन करेंगे। तो क्या बोलेंगे अपन? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों और उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? आपकी विद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, आवेशों और उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करेंगे। क्या कहलाएगी वो? स्थिर विद्युतिकी, सॉरी विद्युतिकी। अब विद्युतिकी भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्थिर विद्युतिकी और धारा विद्युतिकी। ठीक है, तो स्थिर विद्युतिकी में अपन क्या करेंगे? स्थिर विद्युतिकी में अपन स्थिर आवेशों और उसके बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो विद्युतिकी क्या है? आवेशों और उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया का अध्ययन। उसके बीच, उसके नाम क्या लगा देंगे? स्थिर। तो जब स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका स्थिर विद्युतिकी में क्या बोलेंगे? विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों और उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाएं का अध्ययन करते हैं, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? स्थिर विद्युतिकी। ऐसे ही धारा विद्युतिकी में गतिमान आवेशों और उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया का क्या बोलेंगे? विद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेशों और उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? धारा विद्युतिकी। इसको आप गतिक विद्युतिकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गतिक विद्युतिकी। ठीक है, तो ये तो बात है यूनिट की। अब बात करते हैं चैप्टर्स की। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आवेश के बारे में। आवेश क्या है, क्या इसके गुण हैं, किस टाइप पर इसका न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, फिर बाद में अपन पढ़ेंगे किस पर? विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश पर बात करने से पहले मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, विद्युत क्या है? ओनली अभी बात करता हूं सिर्फ विद्युत की, आवेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूं किसकी? विद्युत की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो विद्युत क्या है? अपन बहुत छोटी क्लास से नाम आने लग गया था अपनी साइंस की बुक में, विद्युत विद्युत विद्युत। तो क्या है विद्युत? जिस बच्चे ने विद्युत समझ लिया उसको इस चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, तो विद्युत क्या है? ध्यान से देखें, आपके घर में पंखा होगा,
ठीक है, आप क्या बोलते हो उसको? फैन, पंखा ही बोलते हैं। मोटर होगी, ठीक है। तो एक्चुअल में इनका जो नाम है, इसका नाम क्या है? विद्युत पंखा। इसका नाम क्या है? विद्युत मोटर। कहने वाला जो भी विद्युत से चलता है उसके नाम के आगे क्या लगता है? विद्युत लगता है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्या है? विद्युत होता है एक गुण। विद्युत क्या है? गुण है। पहली बात तो याद रखें, विद्युत क्या है? गुण है। किसका गुण? आवेशों का। किसका गुण है? आवेशों का गुण है। कौन सा गुण है? आकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछना है? विद्युत क्या है? क्या है? गुण। किसका? आवेशों का। कौन सा? आकर्षण प्रतिकर्षण का। तो अपन क्या बोलेंगे? आवेशों के आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं। और आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, कभी कभी क्या होता है, जब कोई विद्युत से करंट अपन को लगता है तो या तो विद्युत उसको चिपका लेता है, ठीक है, या क्या करता है? उसको दूर फेंक देता है। तो चिपकाने का मतलब क्या हुआ? उसने उसको आकर्षित कर लिया, आकर्षण का गुण, और दूर फेंक दिया, इसका मतलब क्या है? प्रतिकर्षण का गुण। तो आवेशों के आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आवेश क्या है। अब बात करते हैं आवेश की। आवेश, आवेश क्या है? ठीक है, तो आवेश क्या होता है? आवेश पदार्थ का मूल गुण है। क्या है? मूल, या आप यूं भी बोल सकते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब मूल का मतलब क्या होता है? ऐसा गुण जिसके बारे में आगे अध्ययन नहीं किया जा सकता। मतलब ये पदार्थ की लास्ट गुण है, लास्ट प्रॉपर्टी है। ये किससे मिलकर बनी हुई है? मतलब इसके आगे अपन रिसर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर अपन देखें, द्रव्यमान। द्रव्यमान भी क्या है? पदार्थ का मूल गुण है। क्या है? मूल गुण। मैं आपसे पूछूं द्रव्यमान किससे मिलकर बना हुआ है? पता है क्या? नहीं पता है। तो कहने का मतलब क्या है? ये भी पदार्थ का क्या है? मूल गुण है। मूल गुण में जिसके बारे में आगे अध्ययन नहीं हो सकता, या जिसके बारे में आगे रिसर्च नहीं हो सकती, तो वो सब क्या कहलाते हैं? मूल गुण। ठीक है, तो ऐसे ही आवेश भी क्या है? पदार्थ का मूल गुण है। परमाणु होता है, परमाणु। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक, और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर अपन जानते कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19 कूलम आवेश। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये आवेश की सबसे न्यूनतम वैल्यू है। ठीक है, तो अब अपन आगे चलेंगे। तो इसमें अपन ने बात कर लिया यूनिट के बारे में, विद्युत आवेश के बारे में। ठीक है, तो इस यूनिट में अपन किसका अध्ययन करेंगे? स्थिर आवेशों का। ठीक है, तो स्थिर आवेश किससे उत्पन्न होता है? स्थिर आवेश उत्पन्न करने की 4 विधियां हैं राजस्थान बोर्ड में। राजस्थान बोर्ड में कितनी विधियां हैं? 4। कौन कौन सी? फर्स्ट नंबर है घर्षण विद्युत, सेकंड प्रेरण द्वारा आवेशन, थर्ड नंबर है ध्रुवण द्वारा आवेशन, फोर्थ नंबर है संपर्क द्वारा
प्रेरण द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें किसकी, घर्षण विद्युत की। घर्षण विद्युत क्या है, ठीक है, तो ध्यान से देखें, घर्षण विद्युत की, ठीक है, तो घर्षण विद्युत की शुरुआत स्टार्टिंग किसने करी थी, 600 बीसी पूर्व यूनान का एक साइंटिस्ट था जिसका क्या नाम था, थैल्स। थैल्स एक साइंटिस्ट था, तो थैल्स के सामने कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उसने अपन को किसके बारे में बताया, घर्षण विद्युत के बारे में। क्या घटना हुई, उसने अलग अलग प्रकार की कुचालक वस्तुओं को रगड़ा। पर यहां पर अगर अपन एक स्टोरी के रूप में देखेंगे, सपोज मान लीजिए एक दिन थैल्स नहाकर बाहर आया, ठीक है, तो जब अपन नहाकर बाहर आते हैं तो अपन के बाल क्या रहते हैं, गीले रहते हैं। तो क्या हुआ, उसको अचानक कोई इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, तो वो काम करने लग गया। काम करते करते क्या हुआ, जब अपन किसी काम को लगन से करते हैं तो अपन को ध्यान नहीं रहता अभी अपन की कंडीशन क्या है क्या नहीं है। तो जब थेल्स काम करने लगे, जब काम से फिर उसने देखा कि यार मैंने कॉम्बिंग नहीं की, तो उसके बाल क्या हो गए थे, सूख गए। तो उसने कि यार अब कॉम्बिंग की जाए, कंघी की जाए, तो उसने कॉम्ब उठाया और कॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दी। तो जब वो कंघी कर रहा था तो उसने क्या देखा कि जैसे ही वो कॉम्ब को अपने हेयर के पास लाता है, सूखे बालों के पास लाता है, सूखे बालों में कंघी करी उसने, सूखे बालों के पास लाता है, उसके बाल क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। उसने देखा कि भाई ये क्या हुआ। तो ये घटना उसके सामने फर्स्ट टाइम आई। तो जब भी कोई घटना अपने सामने फर्स्ट टाइम आती है तो अपन ये सोचते हैं भाई ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या रीजन रहा। तो ऐसी घटना किसके सामने, थैल्स के सामने आई। तो थैल्स ने सोचा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने देखा भाई कंघा क्या कुचालक है, उसको बालों पर रगड़ रहा है, तो रगड़ने से बाल क्या हो रहा है, खड़े हो रहे हैं। बाल खड़े होने का मतलब क्या हुआ कि कंघा क्या कर रहा है, बालों को आकर्षित कर रहा है, तभी तो बाल क्या होंगे, खड़े होंगे। तो उसने क्या किया और एक्सपेरिमेंट किए, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। तो उसने क्या देखा कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं तो उस कांच की छड़ में भी छोटी छोटी वस्तुओं को, जैसे धूल के कण, अपने कोनों में जो धूल होती है, धूल के कण, या छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े होते हैं, उनको आकर्षित करने का गुण आ जाता है किसमें, उस कांच की छड़ में। तो ऐसे थैल्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी कुचालक वस्तुओं को रगड़ रगड़ कर उसने देखा और फिर उसने एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया कि जब भी दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का क्या आ जाता है, गुण आ जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत। क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत। तो थैल्स ने ऐसा बताया। अब क्या हुआ, 2200 साल तक, 2200 ईयर तक इसकी बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2200 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था गिलबर्ट। क्या नाम था, गिलबर्ट। तो थैल्स तो सिर्फ इतना बोल के चला गया कि जब भी तो कुचालक वस्तु को आप रगड़ोगे, रगड़ने से क्या होगा, उनमें छोटी छोटी वस्तु को आकर्षित करने का क्या आ जाएगा, गुण आ जाएगा। ठीक है। फिर बाद में गिलबर्ट आया, तो गिलबर्ट ने इसकी व्याख्या करी। गिलबर्ट ने थैल्स का जो स्टेटमेंट था उसकी क्या करी, व्याख्या करी। तो व्याख्या कैसे करी, थैल्स ने माइंड लगाया थोड़ा सा। तो थैल्स ने क्या बोला कि जब भी तो कुचालक वस्तु को आप रगड़ोगे तो रगड़ने में उनमें क्या आ रहा है, छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ रहा है। ठीक है। अब गुण तो आ रहा है, क्यों आ रहा है ये थैल्स ने नहीं बताया। ये किसने बताया अपन को, गिलबर्ट ने।
तो गिलबर्ट ने बोला कि जब भी दो कुचालक वस्तु को आप रगड़ रहे हो, बताओ मैं दो वस्तु को मान लो मैं रगड़ रहा हूं, तो वास्तव में मैं क्या कर रहा हूं, कार्य क्या कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं। और जब भी अपन काम करते हैं, कार्य करते हैं, अपनी क्या खर्च होती है, ऊर्जा। क्या खर्च होती है, ऊर्जा। और ऊर्जा एक संरक्षित राशि है, तो एक रूप से दूसरे रूप में जाती है। तो गिलबर्ट ने बोला कि जब भी दो कुचालक वस्तु को आप रगड़ रहे हो, तो रगड़ने में क्या कर रहे हो, आप कार्य कर रहे हो। वो कार्य करने में आपकी क्या खर्च हो रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है। उस ऊर्जा से जो दो वस्तुएं आप रगड़ रहे हो, उन वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिससे वो वस्तुएं क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। तो गिलबर्ट ने क्या बोला, जब भी दो कुचालक वस्तु को रगड़ते हैं तो रगड़ने में कार्य करना पड़ता है, इस कार्य से ऊर्जा खर्च होती है, उस ऊर्जा से वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो वस्तुएं क्या हो जाएंगी, आकर्षित। अब आप ये सोच रहे हैं कि वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने से आकर्षण का गुण कैसे आएगा, तो ध्यान सुनो। मान लीजिए कांच की छड़ है और ये क्या है, रेशम का कपड़ा, सिल्क क्लॉथ। तो मैंने क्या किया, कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, आकर्षित। अब आकर्षित क्यों कर रही है, जब भी दो कुचालक वस्तु को अपन रगड़ रहे हैं, रगड़ने में क्या कर रहे हैं, कार्य में क्या खर्च हो रही है, ऊर्जा। उस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो कांच की छड़ क्या करती है, इलेक्ट्रॉन, कांच की छड़ में जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब प्रत्येक वस्तु किससे मिलकर बनी हुई है, पदार्थ से। प्रत्येक पदार्थ में क्या होते हैं, परमाणु, और परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक। ये नाभिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब भी तो कुचालक वस्तु को रगड़ेंगे तो क्या होगा, एक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या दे देती है, इलेक्ट्रॉन दे देती है। एक वस्तु क्या करेगी, दूसरी वस्तु को क्या दे देगी, इलेक्ट्रॉन देगी। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है उस पर क्या आ जाता है, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, मतलब ऋणावेश। क्यों आता है बताऊंगा अभी। ठीक है, तो एक हो गया पॉजिटिव, दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित, क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये बोला गिलबर्ट ने, जब भी तो कुचालक वस्तु का आप आपस में रगड़ोगे तो रगड़ने से क्या होगा, कार्य खर्च कर, ऊर्जा खर्च होगी, उस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देगी उस पर आएगा धनावेश, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेगी उस पर क्या आएगा, ऋणावेश। दोनों वस्तु में क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन देने पर वस्तु धनावेशित कैसे होगी, तो वो भी ध्यान से देखें। अपन को ये तो पता है सर कि परमाणु उदासीन होता है। उदासीन का मतलब परमाणु पर जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं ये नाभिक, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ध्यान से देखें, सपोज मान लीजिए कांच का परमाणु मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं अपन, सिल्क के, रेशम के कपड़े का, सिल्क का कपड़ा। ठीक है, अब होता क्या है, नाभिक होता है पॉजिटिव धनावेशित। धनावेशित क्या होता है, क्योंकि इसमें होता है प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है, चैप्टर आएगा अपने एक नाभिकों पे, स्टडी करेंगे प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव।
अब परमाणु क्या उदासीन है? उदासीन का मतलब क्या है कि नाभिक में जितने प्रोटॉन है उतने क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ? इस वाले नाभिक में 4 तो प्रोटॉन है, 4 प्लस है, और 4 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? बराबर है, तो परमाणु क्या है? उदासीन है। ठीक है, और वैसे भी प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10 की माइनस के 19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पर भी कितना होता है? माइनस के 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है, समान होता है। इसमें भी वही है, 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 प्रोटॉन है और 4 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ध्यान, ये तो एग्जाम्पल के लिए लिया है, अब ध्यान से देखें। तो सपोज अपन ने इसको रगड़ा, आपस में रगड़ा, तो हुआ क्या? सपोज मतलब कांच की छड़ ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? इस छड़ को दे दिया, मतलब कपड़े को दे दिया। तो अब आप मुझे बताइए, पहले 4 4 थे, अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 2 3, एक उधर दे दिया उसने। ठीक है, तो कितने बचे? 3, और ये कितने हुए? +4। ठीक है, इधर आए, बताओ 1 2 3 4, एक ले लिया इसने, तो ये क्या हो गया? 5, और ये कितना है? 4 ही। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? बताओ यहाँ पर किसकी मात्रा बढ़ी? धनावेशी की ऋणावेश की? यहाँ पर धनावेश की मात्रा बढ़ गई, तो ये क्या हो जाएगा? धनावेशी तो हो जाएगा। और ये क्या हो गया? यहाँ ऋणावेश की मात्रा बढ़ गई, तो ये क्या होगा? ऋणावेशी तो होगा, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो एक वस्तु धनावेशी, दूसरी क्या हो जाती है? ऋणावेशी हो जाती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने आपसे बोला कि जब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर क्या हमेशा धनावेशी आएगा क्या, या सिल्क के कपड़े पर हमेशा ऋणावेशी आएगा क्या? ठीक है, तो याद रखें कौन सी वस्तु पर धनावेश आएगा, कौन सी वस्तु पर ऋणावेश आएगा। तो ध्यान से देखना, जब भी किसी वस्तु पर रगड़ने के बाद धनावेश आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ? नाभिक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, बताओ ये पास वाला इलेक्ट्रॉन और ये दूर वाला इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, तो नाभिक का पास वाले इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल ज्यादा होगा, तो दूर वाले इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो लास्ट वाले को अपन क्या बोलते हैं? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, या संयोजी इलेक्ट्रॉन अपन इनको बोलते हैं। तो बताइए कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन देगी? जिस परमाणु के नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल कम होगा, वीक होगा, नेग्लिजिबल होगा, नगण्य होगा, वो वस्तु तो इलेक्ट्रॉन दे देगी, आराम से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी। और जिस वस्तु के नाभिक का संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल ज्यादा होगा, वो वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करती है? ग्रहण कर लेती है। सिंपल सी बात है, दो वस्तुएं, एक को मैंने टाइटली पकड़ रखा है, एक को मैंने बिल्कुल ढीला पकड़ रखा है। ठीक है, तो कौन सी वस्तु आराम से छूट जाएगी? जो ढीली पकड़ी हुई है। ठीक है, जो लूज है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? ऐसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका नाभिक से आकर्षण बल क्या है? नगण्य, इसलिए इलेक्ट्रॉन त्याग देती है और ये वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? घर्षण विद्युत। एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले थेल्स ने क्या बोला कि जब भी दो कुछ अलग वस्तु को आपस में रगड़ोगे, रगड़ने से वस्तुओं में क्या आ जाता है? छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? घर्षण विद्युत। अब इसकी व्याख्या किसने करी? गिलबर्ट ने करी। गिलबर्ट ने क्या बोला कि जब भी दो कुचालक वस्तु को आप आपस में रगड़ोगे, रगड़ने में आपको कार्य करना पड़ता है, जिससे क्या खर्च होती है? ऊर्जा। ठीक है, उस ऊर्जा से वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से उनमें क्या आ जाता है? आकर्षण का गुण आ जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से आकर्षण गुण कैसा आता है? क्योंकि अपन जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देगी, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है उस पर क्या आता है? धनावेश, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है उस पर क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। तो धन ऋण एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? आकर्षित। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनता है कि कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन देगी और कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन लेगी। तो इसका आंसर भी है कि अपन क्या बोलेंगे कि जिस वस्तु के नाभिक का
संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल कम होता है। आकर्षण बल कम होगा, वस्तु इलेक्ट्रॉन दे देगी, मतलब उस पर धनावेश आ जाएगा। और जिस वस्तु के नाभिक का संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल ज्यादा होता है, वो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है और उस पर ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाती है। वो क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, तो बताइए घर्षण विद्युत का मूल कारण क्या है? मेन रीजन क्या है? रगड़ना या फिर वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होना? तो इसका सही आंसर है वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना। मान लो आप रगड़े जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ही नहीं हो रहा। बताओ, जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा ही नहीं तो वस्तु धनावेशित ऋणावेशित होंगी क्या? नहीं होंगी। तो धनावेशित ऋणावेशित नहीं होंगी तो आकर्षित करेंगी क्या? नहीं करेंगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि घर्षण विद्युत का मेन रीजन, कभी कभी पूछ लेता है, तो घर्षण विद्युत का मेन रीजन, मूल कारण क्या है? वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होना। ठीक है, तो ये था घर्षण विद्युत। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सेकंड नंबर का प्रेरण द्वारा आवेश।